Hello students, welcome to Learn Commerce with SK। तो आज हम करने वाले हैं अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका ये सेकंड लेक्चर है। इसमें हम करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है और कौन कौन से पॉइंट्स हमें कंसिडर करने हैं एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और एक इसका जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है वो भी हम करने वाले हैं। ओके, और ये सेकंड लेक्चर है। इसके पहले वाला लेक्चर नंबर 1 है, उसमें मैंने अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस का इंट्रोडक्शन लिया था, जिसमें मैंने मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, सोर्सेस ऑफ इनकम, ये सब मैंने उसमें करवाया था। तो सबसे पहले तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है। तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें ज्यादातर जो ट्रांजेक्शन है वो कैश में होते हैं। तो इसीलिए ये जो कैश ट्रांजेक्शन है इनको रिकॉर्ड करने के लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ओके, so non-trading concern mostly undertake their transactions in cash. Whatever summary is prepared by a non-trading concern, जो भी समरी प्रिपेयर की जाती है फॉर द कैश इनकम एंड कैश एक्सपेंसेस, जितने भी कैश इनकम और कैश एक्सपेंसेस हैं उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए, इज नन एज रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। अब इस रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड, जो लेफ्ट साइड कैश इनकम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, और क्रेडिट साइड पे यानी राइट साइड पे क्या होगा, कैश पेमेंट्स रिकॉर्ड की जाती है। इस अकाउंट में कैश ट्रांजैक्शन के साथ साथ बैंक ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। कैश और बैंक दोनों ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है, और ये कैश अकाउंट या कैश बुक के जैसा ही है। इट्स फॉर्म इज सिमिलर टू द कैश अकाउंट और कैश बुक। ओके, तो ये होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, जिसके अंदर कैश इनकम एंड कैश एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मेट है इसका, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी ईयर एंडिंग दिया हो उसमें डेबिट साइड पे हमें रिसिप्ट लिखनी है, जितनी भी इनकम है वो हम लिखेंगे, कैश इनकम, ठीक है, क्या कैश, ये याद रखना है। और यहाँ पर क्रेडिट साइड पे हम क्या लिखेंगे, पेमेंट लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे सबसे पहले, तो कैश का या फिर बैंक का या फिर दोनों का हम क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस हम लिखेंगे यहाँ पर, ओपनिंग। ओके, और दूसरा क्या लिखेंगे, रेवेन्यू एंड कैपिटल इनकम ऑफ करंट ईयर। मीन्स यहाँ पर कोई भी इनकम हो सकता है, रेवेन्यू इनकम भी हो सकता है या फिर कैपिटल इनकम भी, ये दोनों ही इनकम हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। करंट ईयर का भी करते हैं, प्रीवियस ईयर का भी करते हैं, और नेक्स्ट ईयर का ही करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ कैश में ही रिसीव हुआ हो वही, जो कैश में ही रिसीव हुआ है वही। अमाउंट जो भी विड्रॉ किया है फ्रॉम बैंक वो भी हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद है यहाँ पे अगर अब है पेमेंट साइड। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट की ओपनिंग दी गई हो तो हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पेमेंट साइड पे लिखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट की ओपनिंग पेमेंट साइड पर लिखेंगे हम। अगर हमें कैश की ओपनिंग दी गई हो तो वो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पे। अच्छा, और पेमेंट साइड में हम लिखेंगे रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंसेस, चाहे वो करंट ईयर की हो, प्रीवियस ईयर की हो या फिर नेक्स्ट ईयर की, ये सब हम रिकॉर्ड करेंगे जो कैश में ही सिर्फ हो वही। अमाउंट डिपॉजिट किया हो बैंक में तो भी हम लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद इस अकाउंट को हम क्लोज करेंगे तब हमें यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। कैश या फिर बैंक का होगा तो क्रेडिट साइड पर हमें क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो फिर हमें यहाँ पर डेबिट साइड पर क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। ओके, तो ये था रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। अब कौन से पॉइंट्स हैं जो कंसिडर करेंगे ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। फर्स्ट,
तो हमने अभी देखा ओपनिंग कैश या फिर बैंक बैलेंस हम कहाँ पर डिस्क्लोज करते हैं, डेबिट साइड पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, वो हमने अभी देखा। अगर ओपनिंग बैलेंस किसका हो, ओवरड्राफ्ट का हो, तो हम कहाँ पर करते हैं, क्रेडिट साइड पर करते हैं। ठीक है, ओके। और उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट तो हमने फॉर्मेट में ही देख लिया। अब सेकंड पॉइंट है कि इन दिस अकाउंट डेबिट साइड पे सारी की सारी इनकम जो भी रिसीव हुई है कैश में वो हम रिकॉर्ड करें, और क्रेडिट साइड पे हम क्या करेंगे, सारे के सारे जो पेमेंट्स है वो हम रिकॉर्ड करेंगे जो भी कैश में हुई हो या फिर चेक में, कैश या फिर चेक उसमें रिकॉर्ड हुई उस वो ही हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे। वो भी हमने देख लिया, यहाँ पर देखिए डेबिट साइड पे सारी की सारी इनकम्स और यहाँ पर क्रेडिट साइड पर पेमेंट्स है। उसके बाद है इन दिस अकाउंट इनकम रिसीव एंड अमाउंट पेड ऑफ एनी ईयर, कोई भी ईयर का हम कर सकते हैं रिकॉर्ड। ठीक है, करंट ईयर का भी, नेक्स्ट ईयर का भी और प्रीवियस ईयर का भी। ओके, उसके बाद है इन दिस अकाउंट कैपिटल इनकम एंड रेवेन्यू इनकम, कैपिटल एक्सपेंस एंड रेवेन्यू एक्सपेंस, ये सारे ही हम इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, कैपिटल या रेवेन्यू इनकम हो, कैपिटल या रेवेन्यू एक्सपेंस हो, ये सारे ही हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। इन दिस अकाउंट नॉन कैश ट्रांजेक्शन जितने भी हैं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन जैसे कि डेप्रिसिएशन, बैड डेट, अनपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम्स, ये सब कुछ नॉट रिकॉर्डेड, ये सब कुछ हम रिकॉर्ड नहीं करते। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड नहीं होते। ओके, तो ये भी आपको खास में ध्यान रखना है। अगर सम में दिया गया हो डेप्रिसिएशन वगैरह या बैड डेट दिया गया हो या फिर कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन दिया गया हो तो वो हमें इस रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना। अब लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग बैलेंस, वो भी मैंने आपको बता दिया था, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज इन एक्सेस द अमाउंट ऑफ डिफरेंस वुड अपीयर ऑन द डेबिट साइड, उसे हम क्या कहेंगे, क्लोजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट कहेंगे। ये रहा, ये क्या होगा, क्लोजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर यहाँ पर क्रेडिट साइड पर मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग बैंक या कैश बैलेंस। If total of debit side is in excess, the amount of difference would appear on the credit side or and is known as closing bank cash balance and bank balance. ओके, जिसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कर लेते हैं। From the following information of the Suryoday Club, prepare receipt and payment account for the year ended on 31st December 2022. Receipt and payment account हमें यहाँ पर प्रिपेयर करना है और यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। फर्स्ट तो यहाँ पर दिया गया है कैश बैलेंस, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ओपनिंग दी गई है 1/1/2022, 1 जनवरी 2022 मीन्स यहाँ पर अभी हमें ओपनिंग दिया गया है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ओपनिंग बैलेंस, कहां पर आएगा, यहाँ पे रिसिप्ट में, टू ओपनिंग बैलेंस कितना है, 2000। उसके बाद क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 2022 का। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 2021 का भी है और 2023 का भी है। तो मैंने जैसे आपको बताया करंट ईयर का भी हम रिकॉर्ड करेंगे, नेक्स्ट ईयर का भी और प्रीवियस ईयर का भी, तीनों का हम करेंगे। तो करंट ईयर का तो हमें दिया गया है 2022 का और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर का और नेक्स्ट ईयर का भी दिया गया है, तो हम ये तीनों ही रिकॉर्ड करेंगे। ओके, रिसीव हुआ है तो रिसिप्ट साइड हम लिखेंगे, डेबिट साइड, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, रिसीव्ड 2022 का था 22,000, 2021 का था 500, 2023 का है 1,000। ठीक है, तो वो भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब इंटरेस्ट रिसीव हुआ है कितने का,
5,450, तो वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव, रिसिप्ट साइड लिखेंगे जो भी रिसीव हुआ हो, इनकम इंटरेस्ट रिसीव्ड। ओके, अब उसके बाद क्या क्या है यहाँ पर, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट। यहाँ पर देखिए ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है, तो इसीलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम कौन से ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करेंगे, कैश ट्रांजेक्शन ही करने वाले हैं। यहाँ पर क्रेडिट लिखा हुआ है जो रिकॉर्ड नहीं होगा। उसके बाद ये डोनेशन रिसीव कितना है, 3,000। टू डोनेशन रिसीव 3,000। अब है सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सेल किया है 2,200 में, वो भी हम लिख देते हैं। सेल करेंगे तो पैसे आएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिसिप्ट साइड टू सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कितना होगा 2,200। उसके बाद है रेंट पेड। रेंट कितना पे किया है, 3,000, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट या रेंट पे, कितना होगा 3,000। उसके बाद है यहाँ पर सैलरी पे। सैलरी पे की है कितनी, 2,400, तो वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बाय सैलरी अकाउंट 2,400। उसके बाद यहाँ पर दूसरी साइड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट परचेज किया है कितना, 25,000 का, तो वो भी हम लिख देंगे बाय परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। $25,000। उसके बाद क्या है, ये सब्सक्रिप्शन वाला तो हमने कर दिया है। सेल ऑफ बस्ती कितना, 560 रुपए मिले, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू सेल ऑफ बस्ती, कितना होगा 500। और उसके बाद है परचेज ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग परचेज की है 10,000, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय परचेज ऑफ बिल्डिंग, कितना है 10,000। उसके बाद है 12% लोन टेकन। लोन ली है 5,000 की, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे रिसिप्ट साइड टू 12% लोन टेकन 5,000। ओके, तो इतना तो हो गया। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन फर्नीचर का है, वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो गए, तो वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सैलरी फॉर द करंट ईयर स्टिल आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर का जो सैलरी है वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग भी हम क्या करेंगे, नहीं रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, तो इन दोनों को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करेंगे। और क्रेडिट वाले, नॉन क्रेडिट वाले भी हमने यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया है। परचेज तो किया है फर्नीचर, लेकिन क्रेडिट पे किया है, इसलिए हमने ये रिकॉर्ड नहीं किया। ओके, तो अब हम टोटल करेंगे यहाँ पे। डेबिट साइड का टोटल करते हैं तो मिलता है 41,710। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे 41,710। तो अब क्रेडिट साइड की जो जितनी भी अमाउंट है वो हम माइनस करेंगे, तो कितना मिलेगा 1,310। और ये क्या होगा, बाय क्लोजिंग बैलेंस होगा। बैलेंस सीधी भी हम लिख सकते हैं या फिर हम क्लोजिंग बैलेंस लिख सकते हैं। क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, 1,310। तो यहाँ पर ये सम कंप्लीट हुआ। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही प्रिपेयर करना था, तो ये थोड़ा आसान था। इसके बाद वाले जो लेक्चर्स है उसमें हम सीखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं वो।
ठीक है, तो लाइक कर दीजिए, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।